प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 20 की 80 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब तो को कहूँ चाक चकरड़ा, तू चढ़ बैठा जीव के सिर, ते खाली ऐसा फिराया, रह न सके क्यों ए थीर। कुम्हार के चाक की भांति घूमने वाले है मन, तू तो जीव के सिर पर ही चढ़ बैठा है। तूने मुझे व्यर्थ ही ऐसा फिराया है कि मैं कहीं भी स्थिर नहीं रह सका। अंध अभागी क्यों हुआ ऐसा, ते क्या सुने न धनी के वचन। धनी मिले तू थीर न हुआ, फिट फिट बूंदे मन। हे मन, तू ऐसा अंधा और अभागी क्यों हो गया? क्या तूने सतगुरु के वचनों को नहीं सुना था? धाम धनी के मिलने पर भी तू स्थिर न हुआ। हे दुष्ट मन, तुझे बार बार धिक्कार है। समर्थ मन तू बड़ा जोरावर, क्या कहूँ तेरो विस्तार। तुझ में फैल विध विध के, अलेखे अपार। हे मन, तू तो बड़ा शक्तिशाली है, तेरा क्षेत्र भी बड़ा विस्तृत है। तेरे कार्य भी विभिन्न प्रकार के हैं, जो असंख्य तथा अपार कहलाते हैं। तो सो तो काम बड़ा है मेरा, मद मस्त मेवार। फिर तू पख 25 माहे, बलवंता बेसुमार। हे मन, मुझे तुझसे तो बहुत बड़ा काम है। तू मेरा बड़ा मदमस्त पड़ोसी है। हे असाधारण शक्तिशाली मन, अब तू परम धाम के 25 पक्षों में विचरण कर। संकल्प विकल्प है तुझ में, सेवा कर धनी धाम। उमंग अंग आन निस्बासर, कर पूर्ण मन काम। तुझ में संकल्प और विकल्प दोनों ही हैं। तू तो केवल धाम धनी की ही सेवा कर। रात दिन अंगों में उमंग भर कर सभी कामनाओं को पूर्ण कर। बात बड़ी कहे मन मेरी, मैं सकल विध जानो। मूल बिना करूं सिरदारी, जीव को भी बस आनो। मन कहता है मेरी बात तो बहुत ही बड़ी है, मैं सभी विधियां जानता हूँ। बिना आधार के ही मैं सबका शिरोमणि बन जाता हूँ, और जीव को भी अपने वश में कर लेता हूँ। जो लो जीव जागे नहीं, तो लो कहाँ करे हम। जोर हमारा तब ही चले, जब जाग बैठो तुम। जब तक जीव जागृत नहीं होता, तब तक मैं भला कर ही क्या सकता हूँ। हमारा वश तो तभी चल सकता है जब तुम जागृत होकर बैठ जाओगे। अब तुम विध मेरी देखियो, सब विध करूं रोशन। धाम धनी आन देव अंग में, तो कहियो सिरदार सबन। अब तुम जाग कर मेरी यानी मन की कार्य विधि को देखो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे जीव को प्रकाशित कर दूंगा। यदि मैं धाम धनी को तुम्हारे हृदय में विराजमान कर दूं, तो तुम मुझे सबका शिरोमणि समझना। कोई जो कदर जाने मेरी, अंग अंदर आनो वतन। अनेक विध सेवा उपजाऊं, धनी न्यारे न होवे छीन। यदि कोई मेरा मूल्य समझेंगे
तो मैं उनके हृदय में परम धाम प्रकट कर दूं। उनके अनेक प्रकार से सेवा की ऐसी विधियां प्रकट कर दूं कि जिससे एक क्षण के लिए भी धनी उनसे अलग न हो सके। बुरी करी तुम भरम भ्रांतड़ी, यो ना करे दूजा कोए। तारतम जोत उदोत के आगे, संशय कबू ना होए। हे भ्रम और भ्रांति, तुमने मेरे साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया है। ऐसा तो कोई भी किसी के साथ नहीं करता। तारतम ज्ञान की ज्योति के प्रखर तेज के समक्ष कोई संशय ही नहीं रह सकता। संशय भ्रांत के आकार, जो कदी होत तुम्हारे। टुक टुक करूँ मैं तिल तिल, फेर फेर तीखी तलवारे। हे संशय और भ्रांति, यदि तुम दोनों का कोई आकार होता तो मैं बार बार तलवार की तीक्ष्ण धार से काटकर तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डालता। अब जोर कर जाओ माया में, इनके संग होए तुम। उजाले तारतम के पहचान, ज्यो मूल स्वरूप देखे हम। अब तुम यत्न पूर्वक माया की ओर जाओ और सदैव माया के ही संग रहो, जिससे तारतम के प्रकाश में धाम धनी को पहचान कर हम अपना मूल स्वरूप देख ले। अंतर भ्रांत कहे तुम फेर फेर, मार मार दिखाओ डर। नींद कर बैठे इन जीवी में, सो आप ना करो खबर। संशय और भ्रांति कहते हैं, तुम मुझे बार बार मारने का भय दिखा रहे हो, जबकि तुम स्वयं यहाँ पर ब्रह्म की गहरी निद्रा में पड़े हो और स्वयं की भी शुद्धि नहीं रख रहे हो। घर का धनी अखंड सुख पावे, सो ईत क्यों सोवे करारे। गफलत को न छोड़े आपे, फेर फेर हमको मारे। इस संसार रूपी घर का स्वामी इस संसार में अखंड सुख प्राप्त कर सकता हो तो वह यहाँ चैन से कैसे सो सकता है। तुम स्वयं तो झूठी नींद को छोड़ते ही नहीं हो और बार बार मुझे मार रहे हो। अब इन तारतम के उजाले, करूँ तारतम रोशन। निहचल सुख लेओ तुम सांचे, और भी देऊँ सबन। ब्रह्म व भ्रांति कहते हैं, हे जीव, तुम जागृत हो गए हो, इसीलिए अब तारतम के प्रकाश से सबको ज्ञान प्रदान करो। स्वयं भी अखंड सुख ग्रहण करो एवं दूसरों को भी इससे लाभान्वित करो। फिट फिट लजिया तू भई लौकिक, बांधे कबीले सो करम। धनी मेरे मोहे आए बुलावन, तित तोहे न आई शरम। हे लज्जा, तुझे भी फटकार है, तू लौकिक होकर अपने ही परिवारजन के कर्मों से बंध गई। मेरे स्वामी जब मुझे बुलाने आए तब तो तुझे लाज तक नहीं आई। कहाँ कियो ते दुष्ट पापिनी, ऐसी न करे कोई। घर धाम धनी के आगे, करी शर्मंदी मोहे। हे दुष्ट पापिनी, तूने यह क्या किया? ऐसा तो कभी कोई नहीं करता। तूने तो मुझे अपने ही घर परम धाम में धाम धनी के सामने लज्जित कर दिया। अब शर्मंदी कहूँ मैं तो को, तू देख पर आत्म सगाई। बड़ा अवसर पहले तू चूकी, अब फिर आई जोगवाई। हे लज्जा, अब मैं तुझे क्या कहूँ? अब तो तू अपनी आत्मा के संबंध को पहचान ले। पहले तू बड़ा अवसर चूक गई है, अब
पुनः ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। कहे लज्जा में पहले भूली, अब शरण धनी ना छोड़ूं, सिर माया के भान के पीयूषो मुख ना मोड़ूं। लज्जा कहती है, मैं पहले धाम धनी को भूल गई थी, परंतु अब धनी की शरण कदापि नहीं छोड़ूंगी। माया का अस्तित्व मिटाकर धाम धनी से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगी। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 20 की 99 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।